हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडीवर्स और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, आज की वीडियो के अंदर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट कुछ लेके आया हूं टिस एस्पिरेंट्स के लिए। जो भी बच्चे टिस मुंबई को टारगेट कर रहे हैं, तो कौन कौन से टॉप कोर्सेज हैं आपको टिस मुंबई के अंदर ये पता होने चाहिए, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको, आप बेस्ट कोर्सेज के अंदर अप्लाई कर सको। सो इन सारे ही कोर्सेज के बारे में मैं आज वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, बट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी, तो प्लीज एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और आप हमारी स्टडीबज़ ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस मिलते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuds_education। इसके ऊपर हम डेली बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। एंड अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं टिस नेट के बारे में और टिस के बारे में, तो टिस नेट की 2022 और 2023 का जो ये बैच होने वाला है, इसकी टाइमलाइन आ चुकी है। तो यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 17 दिसंबर तक है। लास्ट डेट है जो फिल करने की वो 7 फरवरी है। उसके बाद जो हॉल टिकट होगी वो 14 से 21 फरवरी के बीच में आ जाएगी। एंड जो एग्जाम होने वाला है वो 26 फरवरी 2022 को होने वाला है, दोपहर में 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक, 3:40 PM तक। और आई होप अभी तक आपको टिस नेट के पूरे पैटर्न के बारे में पता होगा। नहीं पता तो नीचे वीडियो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको टिस नेट के बारे में मिल जाएगी। और एक बात आपको और पता होना चाहिए कि आप एक एप्लीकेशन में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 3 प्रोग्राम्स को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो, आप मैक्सिमम 3 प्रोग्राम्स में कर सकते हो। और वो 3 प्रोग्राम्स कौन से होने चाहिए, आज की वीडियो देख के आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपको किस साइड में इंटरेस्ट है और कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको चूज करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम प्रोग्राम्स के ऊपर चले, मैं आपको ये बता दूं कि टिस का क्रैश कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है, जो कि 26 दिसंबर से 26 फरवरी तक है। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस नंबर के ऊपर। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है और कंप्लीट डिटेल्स वहां पे आपको मिल जाएंगी। आप जाके ऑनलाइन एनरोल कर सकते हो एंड विद इन 24 आवर्स आपको एक कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं बस आपको एक चीज बताने वाला हूं कि आज की वीडियो के अंदर मैंने कट ऑफ डिस्कस नहीं करी हैं। तो सारे के सारे प्रोग्राम्स जो कि टिस मुंबई के अंदर होते हैं, उनकी क्या कट ऑफ रहती है, इन सब के ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा और आप सब लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और कट ऑफ एक्चुअली काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर वेरी भी कर सकती है कि कितने बच्चे अपीयर कर रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या था, कितनी सीट्स हैं, इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है, इन सारी चीजों से भी कट ऑफ वेरी करती है। तो इन सब के ऊपर एक डिटेल वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो उसके अंदर आपको सारी की सारी कट ऑफ पता लग जाएंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूं इनके फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में। जो इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं और जिसमें इनकी हाईएस्ट कट ऑफ भी रहती है, वो है इनका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एंड लेबर रिलेशंस का प्रोग्राम, जिसको ये MA इन HRM एंड लेबर रिलेशंस कहते हैं। ये कॉलेज MBA नहीं करवाता, ये करवाता है MA। तो सिर्फ और सिर्फ नॉमेनक्लेचर का डिफरेंस है। MBA ना कह के ये इसको MA इन HR कहता है और लेबर रिलेशंस कहता है। तो इस प्रोग्राम के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये प्रोग्राम किसके लिए है, ये स्टूडेंट्स को डेवलप करता है इनटू प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट एंड सोशली सेंसिटिव मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स, जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड को हैंडल कर सके। इसके अलावा क्रिटिकल एरियाज ऑफ कंटेम्पररी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के ऊपर ये फोकस करता है, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देता है और आपको की फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट एंड बिजनेस ये देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप HRM के अंदर इंटरेस्ट है आपका और HRM आप टारगेट करना चाहते हो, MBA आप अपनी HRM में करना चाहते हो, तो डेफिनेटली टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बहुत ही रीजनेबल फीस के अंदर आपको बहुत ही अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये प्रोवाइड करके देता है। अमेजिंग प्लेसमेंट्स यहाँ पे है, बहुत सारे IIM से भी ज्यादा इसकी हाई प्लेसमेंट है। तो इसलिए अगर आप इसके इस प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ले लेते हो, तो काफी अच्छी आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट है इनका प्रोग्राम, जो अभी थोड़े टाइम पहले शुरू हुआ था, वो है ODCL का। ODCL क्या है? ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट चेंज एंड लीडरशिप। इसके अंदर बच्चों को ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में और लीडरशिप के बारे में सिखाया जाता है। मेजरली 5 चीजें सिखाई जाती है। अगर आपको इन 5 चीजों के अंदर इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आपको इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड कंसर्न्स कैसे आपको अंडरस्टैंड करने हैं, इश्यूज एंड कॉजेज ऑफ डिजाइनिंग सॉल्यूशंस, ऑप्शंस एंड डेवलप इंप्लीमेंट, आप सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट कैसे करोगे। नेक्स्ट, आप फ्यूचर स्टेट के अंदर ट्रांजिशन कैसे करोगे। तो ये सारे पॉइंट्स ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के होते हैं। तो अगर इन सारी चीजों के अंदर आपको इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो, इस कोर्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके बारे में अगर मैं और बताऊं, तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट आपको 2 तरीके की डिस्टिंक्ट अप्रोचेस सिखाता है।
सबसे पहले ये कि डेवलप पीपल सो दैट दे कैन ट्रांसफॉर्म देयर ऑर्गेनाइजेशंस। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन को रीडिजाइन करो ताकि वो बेस्ट लोगों के अंदर से निकाल के चर्न आउट कर सके। तो अगर इन सारी चीजों के अंदर इंटरेस्ट है तो ये कोर्स आपके लिए काफी फिट होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास इनका एनालिटिक्स का कोर्स। एमए या एमएससी इसको एनालिटिक्स में कहा जाता है। आपने इसका दूसरे टर्म्स के अंदर नाम सुना होगा बिग डेटा एनालिटिक्स। बहुत सारे कॉलेजेस आजकल बिग डेटा एनालिटिक्स करवाने लग गए हैं। उसी का ही नाम इस कॉलेज के अंदर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर एमए या एमएससी इन एनालिटिक्स बोला गया है। तो अगर आप कोई ऐसा पर्सन हो जिसको अच्छा लगता है हैंडलिंग वॉल्यूम्स ऑफ डेटा, पोटेंशियल प्रिडिक्टर्स निकालना या लार्ज डेटा सेट्स के साथ उसको अनरेवल करना और उसके अंदर से नॉन लीनियर पैटर्न्स निकालना, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज इसके अंदर आपको क्या सिखाया जाता है कि आपको विजुअलाइज एंड एनालाइज कैसे करना है बिग डेटा। उसके बाद आपको सिखाया जाता है ग्राउंडेड लर्निंग एंड फिलोसफी ऑफ एनालिटिक्स, आपको मॉडलिंग की सिखाई जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है बिग डेटा एनालिटिक्स के अंदर। उसके अलावा एनालिटिकल प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्री एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोलैबोरेशन कैसे हो सकती है, ये आपको सिखाया जाता है। बेंचमार्किंग विद ग्लोबल लर्निंग स्टैंडर्ड्स इन एनालिटिक्स आपको सिखाया जाता है। ट्रांसफॉर्मिंग आइडियाज कैसे करनी है डेटा प्रोडक्ट्स के अंदर, ह्यूमन डायमेंशंस कैसे लेके आनी है डेटा एंड टेक्नोलॉजीज के अंदर, या इंटरैक्टिव लर्निंग कैसे करनी है थ्रू सीरीज ऑफ सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको डेटा में बहुत मजा आता है और वो डेटा के साथ उसको हैंडल करने में बहुत अच्छा लगता है और इसके अंदर वो अपना करियर बनाना चाहता है, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। एमए और एमएससी आप इन एनालिटिक्स कर सकते हो, इसका अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास एमए इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। एमए इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करूं तो ये प्रोग्राम उनके लिए जो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। एक तरीके की एंटरप्रेन्योरशिप होती है क्रोनी कैपिटलिज्म, जो सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसी का ही उल्टा होता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जो सोसाइटी को साथ लेके चलते हैं। तो इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो आपको पढ़ाई जाती है इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, वेंचर क्रिएशन, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, लीडरशिप लिंकिंग एंड बेनिफिट टू स्टेक होल्डर्स। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या सिखाया जाएगा कि ये इंडिविजुअल्स को डेवलप करेंगे एज एन एंटरप्रेन्योर, जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करेंगे, ना कि क्रोनी कैपिटलिज्म पे फोकस करेंगे। वो इनेबल करेंगे बर्डिंग एंड प्रैक्टिस सोशल एंटरप्रेन्योर्स, ताकि वो सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ऐसा कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करें जिससे सोशल प्रॉब्लम्स चेंज हो और सोशल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो। या एक एनवायरमेंट वो क्रिएट करेंगे फॉर डायलॉग, डिस्कशन एंड क्रिएशन ऑफ अ रिसर्च बेस फॉर डेवलपिंग द डोमेन नॉलेज इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, और शेयर करना है इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड इनेबल प्रैक्टिशनर्स इन एनहांसिंग इफेक्टिवनेस ऑफ देयर ऑपरेशंस। तो सिंपली बात इतनी सी है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप उन बच्चों के लिए जो सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं और सोसाइटी को आगे बढ़ाने में उनका बहुत ज्यादा अगर इंटरेस्ट है और बहुत ज्यादा उनके अंदर पैशन है, तो ये कोर्स डेफिनेटली सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का उन बच्चों के लिए है। तो आप इस कोर्स में तब अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास लेबर स्टडीज एंड प्रैक्टिसेस। अगर मैं लेबर स्टडीज एंड प्रैक्टिसेस के बारे में बात करूं तो प्लीज इसको एमए इन एचआरएम से मत कंफ्यूज कर देना, ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कोर्स है। इसके बारे में अगर बात करें तो इसको अंदर इस प्रोग्राम का एम है कि स्ट्रेंथन की जाए कैपेबिलिटीज ऑफ दोज वर्किंग इन मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इस प्रोग्राम का फोकस मेजर इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के ऊपर फोकस करने का है कि आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है कि आप अंडरस्टैंड कर सको डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस कि ग्लोबलाइजेशन से क्या इफेक्ट आया है लेबर मार्केट का, स्पेशली इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। तो अगर आप इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड हो, अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर की रेपरकशंस जो उसको फेस करने पड़े ग्लोबलाइजेशन के थ्रू या जो भी चैलेंजेस उसको फेस करते हैं, अगर आप इसके अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम आपके लिए लेबर स्टडीज एंड प्रैक्टिसेस। इसके अंदर एम्फेसिस दिया जाएगा ऑन कॉम्प्रिहेंडिंग द इंप्लीकेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लेबर, कि किस तरीके से इकोनॉमिकली एंड सोशली मार्जिनलाइज सेक्शंस के ऊपर इसका इफेक्ट आया है और कॉम्प्लेक्सिटी इसके आई है जिसकी वजह से मोबिलाइजेशंस, प्रोटेस्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के लिए मिली है, जो कि ग्लोबलाइजेशन के बाद एक्चुअली इकोनॉमिकली एंड सोशली मार्जिनलाइज सेक्शंस के ऊपर मिली है देखने को। तो ये कोर्स तब आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस। अब अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस के बारे में बात करें तो ये कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग अर्बन रियलिटीज, प्रोसेसेस एंड चैलेंजेस इंडिया एंड ग्लोबलाइजिंग साउथ में क्या देखने को मिलती है, उसके लिए कोर्स है कि आपको इंटरडिसिप्लिनरी इनसाइट्स तो मिलती है
इसके अलावा स्टूडेंट्स को इक्विप किया जाता है कि वो इंटरवीन कर सके इफेक्टिवली किसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इंटरेस्टेड हो अर्बन इश्यूज के अंदर, पब्लिक के अंदर, प्राइवेट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वर्क करके अगर आप अर्बन इश्यूज को सॉल्व करना चाहते हो तो ये कोर्स तब आपके लिए है। इसके अंदर आपको एग्जामिन किया जाता है, एग्जामिन करता है कोर्स ओरिजिन, फाउंडेशन, डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन, कि पब्लिक पॉलिसी को कैसे हमें इंप्लीमेंट करना है, उसको डेवलप करना है और अर्बनाइजेशन से रिलेटेड वो पब्लिक पॉलिसी होनी चाहिए। इसके अलावा ये आपको क्रिटिकली एंगेज करता है विद पॉलिसीज, प्लान्स, लॉज, इनिशिएटिव्स as well as diverse economic, political and cultural factors that shape them। तो फ्रेंड सिंपली अगर आप पॉलिसी मेकिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो और अगर आपको अर्बन इश्यूज के अंदर इंटरेस्ट है तो ये कोर्स आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है और आप इस कोर्स के अंदर अप्लाई कर सकते। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास एमए या एमएससी इन एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी स्टडीज। तो अगर कोई बच्चा एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के अंदर बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है और अपना करियर बनाना चाहता है, इसके अंदर एक्चुअली कोई पॉजिटिव स्टेप्स लेना चाहता है एनवायरमेंट को और क्लाइमेट चेंज को सेव करने के लिए, तो उसके लिए एक अच्छी गाइडेंस आपको मिल सकती है। बिकॉज यहाँ पे फोकस किया जाता है ऑन इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक सोशियो पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी ऑफ दीज इंटरेक्शंस इन द लाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड इकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स। तो डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स एंड इकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स का कैसे एक्चुअली सोशियो पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर इश्यू फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। आपको सिखाए जाते हैं इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉवर्टी, ह्यूमन डेवलपमेंट, इक्विटी वुड बी रीविजिटेड एंड देयर इंटरलिंकेजेस विद द एनवायरनमेंट एक्सप्लोर्ड। तो इन सारी चीजों का एनवायरनमेंट के ऊपर एक्चुअली क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। तो अगर आप इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आप इस कोर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज। मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज के बारे में मैं बात करूं तो एक्चुअली अगर कोई बच्चा मीडिया के अंदर जाना चाहता है या कल्चर के बारे में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए कोर्स काफी अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर आपको सिखाया जाता है क्या, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन वीडियो प्रोडक्शन, आपको डायरेक्शन, रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, कैमरा एंड साउंड, सारी चीजों के बारे में सिखाया जाता है। स्ट्रॉन्ग रिसर्च फोकस भी होता है। दिस विल इनेबल स्टूडेंट्स टू प्रोड्यूस, आप डॉक्यूमेंट्रीज एंड शॉर्ट फिल्म्स प्रोड्यूस कर सकते हो। दिस प्रोग्राम कल्मिनेट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री एंड अ डिसर्टेशन आपको बनानी होती है। इट ऑल्सो टीचेस बेसिक स्किल्स इन कम्युनिटी रेडियो, ग्राफिक्स एंड वेब डिजाइन भी आपको सिखाया जाता है। तो काफी इंटरेस्टिंग कोर्स है ये और आपके पास एक्सेस होती है सारे वेल इक्विप्ड फैसिलिटीज की जो कि स्कूल के अंदर अवेलेबल है। तो अगर आप मीडिया के अंदर जाना चाहते हो या कल्चरल स्टडीज के अंदर जाना चाहते हो तो ये कोर्स काफी अच्छा है। नेक्स्ट है एमए इन डेवलपमेंट स्टडीज। अगर मैं डेवलपमेंट स्टडीज के बारे में बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव आपको सिखाया जाता है कि एनालिसिस क्या है ऑफ डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी, वल्नरेबल, डिसएडवांटेज एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस एंड नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर इन सारी चीजों का क्या इफेक्ट पड़ता है ये आपको सिखाया जाता है। स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है एक्सपीरियंसेस इन डेवलपमेंट एंड फोर्जेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटरी एंड इंक्लूसिव पब्लिक पॉलिसीज के अंदर आपको पार्टिसिपेट करवाया जाता है। एंड इट डेवलप्स एक्सपर्टीज ऑफ स्टूडेंट्स इन मेथोडोलॉजीज एंड स्किल्स ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च और प्रोग्राम प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन के अंदर आपको सिखाया जाता है। तो अगर आप डेवलपमेंट स्टडीज के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आप इस कोर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ज्यादातर बच्चे वो ही जाते हैं जो एक्चुअली कहीं ना कहीं मेडिकल के बैकग्राउंड से आए होते हैं या उन्होंने किसी भी तरीके से वो मेडिकल से रिलेटेड हैं। तो उन बच्चों के लिए कोर्स काफी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है स्टूडेंट्स फॉर लीडरशिप रोल इन द हॉस्पिटल सेक्टर थ्रू ट्रेनिंग इन प्लानिंग, ऑपरेशंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोर्स बहुत अच्छा है। आपने कोर्स का नाम सुना होगा एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, उसी को ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। सो इसके अंदर इम्पार्ट की जाती है ट्रेनिंग इन मैनेजिंग फाइनेंशियल, मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इन हॉस्पिटल सेटिंग्स एंड बिल्ड द पर्सपेक्टिव, एटीट्यूड एंड स्किल्स नीडेड फॉर मैनेजिंग पीपल। ये सारी की सारी चीजें आपको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सिखाई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास कोर्स है डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो इसके अंदर बच्चों को सिखाया जाता है इनहैंसिंग नॉलेज, कैपेसिटी, स्किल्स एंड पर्सपेक्टिव्स ऑन डिजास्टर्स। तो यानी कि डिजास्टर को कैसे मैनेज करना है, उसकी क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, सारी चीजों के बारे में आपको सिखाया जाता है।
while enabling an understanding of disasters from vantage point of science and technology in prediction, mitigation and response, कि क्या आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए, कैसे आप उसको मिटिगेट कर सकते हो। प्रोग्राम आपको ऑल्सो फोकस करता है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन द नोशन ऑफ डिजास्टर एंड करंट अप्रोचेस टू डिजास्टर लिंक रिडक्शन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। और इसके अंदर आप इन 3 स्पेशलाइजेशंस के अंदर कोई भी एक स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो। डिजास्टर पॉलिसी एंड एक्शन, डिजास्टर एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इन तीनों में से कोई सी भी स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो। तो अगर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट, उसकी मिटिगेशन, उसके कंट्रोल और उसको कैसे हैंडल करना है, इन सारी चीजों के अंदर आपका इंटरेस्ट है, तो आप इस कोर्स के अंदर डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको टॉप और बेस्ट कोर्सेज जो टिस मुंबई के अंदर है उसके बारे में बताया है। जल्दी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सारे कोर्सेज की आपको कट ऑफ्स भी बता दूंगा। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। आप हमारे साथ प्लीज इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। एंड अगर आपको क्रैश कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहां जाके आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।